मासूम के सिर से उठा उसकी मां का साया, पिता ने कर ली दूसरी शादी। मासूम की दरकार सुन कलेक्टर पहुंचे स्कूल। अपनी बेटी को जन्म देने के बाद मां उसे आंचल में खिला भी नहीं सकी थी कि मां की 6 महीने बाद ही मौत हो गई। अपनी मासूम बेटी की परवरिश पिता को करनी चाहिए थी, लेकिन पिता भी पत्नी की मौत के बाद दूसरी औरत के साथ चला गया। अब मासूम बेटी की परवाह कौन करता। दादी ने ही जिसे तैसे पालन पोषण किया, लेकिन दादी भी पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थी। लेकिन बेटी पढ़ना चाहती थी, जो मंगलवार को पत्र लिखकर दादी के साथ कलेक्टर के पास जा पहुंची। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी की संवेदना बेटी को देखकर जाग गई और तत्काल अधिकारियों को स्कूल में एडमिशन करने के निर्देश दे दिए। अधिकारी मासूम बेटी मीनाक्षी शर्मा के साथ गांधीनगर स्थित एक निजी स्कूल पहुंचे। स्कूल संचालक से बात की, बालिका को स्कूल में एडमिशन दिलवाया। कलेक्टर ने कहा कि पढ़ाई का खर्च प्रशासन उठाएगा। रतलाम के गांधीनगर की रहने वाली बालिका मीनाक्षी शर्मा के बचपन में ही उसकी मां का निधन हो गया था। पिता ने दूसरी शादी कर ली। बालिका दादी सरिता शर्मा के साथ रहती है। जन सुनवाई में मीनाक्षी अपनी दादी के साथ कलेक्टर के पास पहुंची और आवेदन दिया। उसकी दादी ने बताया कि शहर के सेंट स्टीफन स्कूल की कक्षा 4 की विद्यार्थी मीनाक्षी को स्कूल वालों ने फीस नहीं देने के कारण निकाल दिया है। बहुत निवेदन के बाद भी स्कूल में नहीं बिठा रहे हैं। दादी की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि बालिका को पढ़ा सके। बालिका की परेशानी को सुन कलेक्टर श्री सूर्यवंशी तत्काल महिला बाल विकास अधिकारी रजनीश सिन्हा को साथ लेकर बालिका के स्कूल पहुंचे। स्कूल संचालक संजय उपाध्याय से चर्चा की, उनको समझाया। कलेक्टर ने कहा कि बालिका मीनाक्षी की पढ़ाई का पूरा खर्च प्रशासन उठाएगा, उसकी फीस दी जाएगी। बालिका को तत्काल भर्ती कराया गया। इसके बाद बालिका और उसकी दादी को अपने वाहन से उनके जवाहर नगर स्थित निवास पर पहुंचाया गया। एडमिशन करवाया है, क्या मामला था सर और किस तरह से? देखिए, जो जन सुनवाई की जो प्रक्रिया है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बहुत प्राथमिकता का काम है और समय समय पे शासन के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से जन सुनवाई को प्रभावी बनाने की चर्चा, परिचर्चा और निर्देश प्राप्त कर रहे हैं। इसी अनुक्रम में जिले में आपने देखा है कि जो भावनाएं हैं जन सुनवाई की, उसी के अनुरूप हम बहुत अच्छे काम करते हैं, बहुत सारे लोगों को लाभ भी देते हैं, करते हैं। उसी अनुक्रम में आज की जो सुनवाई में एक आलोट के जो व्यक्ति थे वो आए थे, उनको आज हम लोगों ने जो एक साइकिल भेंट की है और साथ ही साथ आज जो बच्चे की बात कर रहे हैं, बहुत प्यारी सी नन्ही सी बच्ची है, 4th क्लास में पढ़ती है। बड़ा गजब का कॉन्फिडेंस था उसमें। आगे मुझे बताया कि सर मुझे वैसे तो बता रही है कि लॉकडाउन के बाद स्कूल नहीं गई हूँ, लेकिन फिर भी उसकी बात को हमने समझा और तत्काल जिला शिक्षा अधिकारी के साथ में बिटिया को भिजवाया, साथ में जो महिला बाल विकास अधिकारी हैं उनको भी भिजवाया और फिर मैं स्वयं भी आया हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट मसला है। एक बहुत प्रतिभावान बच्चा जो पढ़ना चाहता है और किन्हीं कारणों से फीस के अभाव में नहीं पढ़ पा रहा था, तो उसको आज हम लोगों ने भर्ती कराया है। साथ ही बच्ची का कॉन्फिडेंस देख के, बच्ची का जो एक मासूमियत है वो देख के मतलब ऐसा लगा कि जो आज की जनसुनवाई है वो सार्थक हुई है। यही जनसुनवाई की वो है, मंशा है। और जहाँ तक बात बच्ची के स्कूल की है, तो स्कूल में आके हमने प्रबंधक और प्रिंसिपल और जो है मालिक से बात की। उनका कहना है कि हमने इसकी पिछली 2 बार की फीस माफ़ की थी, इस बार की भी उन्होंने माफ़ की है। और साथ में बच्ची ने भी बताया कि वो उनके जन्मदिन वगैरह भी मनाते हैं, तो इस तरह स्कूल में एक अच्छा एटमॉस्फेयर है। कुछ कमियाँ थी जिसको आके दूर कराया, पुनः एडमिशन कराया है और पुनः एडमिशन करा के फिर हमने बच्ची की उसको परीक्षा में भी, चूँकि निकट में परीक्षा है 1-8 महीने में, तो परीक्षा में भी उसको सम्मिलित कराएंगे, वो भी कराया है। सारी प्रक्रिया आज हम लोगों ने पूर्ण करा के बच्ची को वापस स्कूल में दाखिल करवाएंगे। हाँ, महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।